डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो कि माइक्रोबायोलॉजी में से लिया गया है। इसमें ये देखेंगे कि कितने इतने फेसेस होते हैं जिसमें कि जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रोथ करता है और ग्रो करता है, और कौन सा ऐसे फेसेस होते हैं कि जिसमें उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, कम होती है, और क्यों होती है कम, या क्यों ज़्यादा होती है, या क्यों रुक जाती है। वो सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ फेसेस होते हैं जिन फेसेस को हमें समझना पड़ेगा, और ये माइक्रोबायोलॉजी से लिया गया है। तो स्टूडेंट आप लोग जो है लाइक करिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। तो वो आपका एक लाइक जो है हमारा जो हमारी एक एनर्जी होती है, जिससे हम और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, और हमें लगता है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हम और वीडियो बनाते हैं। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है, तो फिर थोड़ा सा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर मन नहीं करता बनाने का ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से मैं कुछ वीडियो भी नहीं डाल रही थी, आजकल फिर से डालने लगी हूँ। तो देखिएगा, अगर आपको लाइक करना सही लगे, 1% भी सही लगता है वीडियो, तो लाइक करिएगा और कमेंट भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ कर्व ऑब्टेन इन बैच कल्चर, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कर्व, ग्रोथ कर्व की। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें कि जो ये जो ग्रोथ करते हैं ना बैक्टीरिया, तो वो ऐसे कल्चर होता है, ऐसे कल्चर मीडिया तैयार किया जाता है जिसमें कि कोई भी फ्रेश न्यूट्रिएंट जो होता है वो ऐड नहीं होता। न्यूट्रिएंट्स मतलब होते हैं पोषक तत्व, जो कि जैसे हम लोगों को जीने के लिए कुछ खान पान की ज़रूरत पड़ती है, तो बैक्टीरिया को भी जीने के लिए खान पान की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक उसको वो उसके पोषक तत्व मिलेंगे तभी तक वो क्या हो पाएगा, ग्रोथ करेगा, ग्रो होगा ना। जैसे हम लोगों को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बैलेंस डाइट हम लोग लेते हैं, तो हम लोग हेल्दी रहते हैं। तो सेम लाइक बैक्टीरिया भी क्या रहता है, वो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। अगर उसको ये न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, सारा कमाल यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का है, ठीक है। अगर ये न्यूट्रिएंट्स ही मिलना बंद हो जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बैक्टीरिया होता है वो डिक्लाइन में चले जाता है, यानी कि कम हो जाएंगे या फिर उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके 4 फेसेस होते हैं, और ये ऐसा कल्चर मीडिया होता है जिसमें कि कोई भी फ्रेश न्यूट्रिएंट ऐड नहीं किया होता है। सिर्फ यहाँ पे कोई क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है। तो कल्चर मीडिया तैयार किया गया है जिसमें कि कोई भी फ्रेश जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं डाले गए हैं, और बस जो कल्चर तैयार किया उसी में उनको रख दिया गया है, जिससे कि देखने के लिए कि कौन कौन से ऐसे फेसेस हैं जिसमें कि जो बैक्टीरिया होता है कैसे कैसे वो अपना मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। इनके जो फेसेस होते हैं, सबसे पहले होता है लैग फेस, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया क्या करता है, वो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेता है। बैक्टीरिया अडॉप्ट देमसेल्फ टू ग्रोथ कंडीशन, जो भी ग्रोथ कंडीशन होती है उसको वो अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि जितना भी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है ना, तो वो उसको ले लेता है और उस एनवायरनमेंट में वो ढल जाता है। इट इज़ अ फेस ऑफ इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच बैक्टीरिया प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्शन, सिंथेसाइजिंग डीएनए, एंजाइम्स एंड अदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर सेल डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन के लिए जितने भी नीडेड आइटम होते हैं, जैसे कि उसको इसमें क्या क्या करना होता है, इस फेज में उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। इस फेज में जो बैक्टीरिया होता है वो प्रिपेयर होता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अपना रिप्रोडक्शन भी इसी फेज में करने के लिए वो रेडी रहेगा। डीएनए का सिंथेसाइज करेगा, डीएनए बनाएगा और एंजाइम बनाएगा और कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, जो कि उसके सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, देयर फॉर ड्यूरिंग दिस फेज, इसलिए इस फेज में देयर में बी इंक्रीज इन साइज। तो इसमें क्या होता है, इसीलिए इसमें न्यूट्रिएंट मिलता है इस फेज में। तो बैक्टीरिया का क्या होगा, इसलिए इसमें ये, क्योंकि वो काम भी कर रहा है ना, रिप्रोडक्शन वगैरह सब इसी में हो रहा है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल रहा है जितना भी वहाँ पे पड़ा है। अभी फ्रेश तो नहीं है लेकिन जो पहले से है, तो उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज होगा, यानी कि वो वॉल्यूम में बड़ा होगा, ठीक है। वो साइज में इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि वो, अब देखिए कैसे होगा वो साइज में इंक्रीज। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे ये है ना, ये बैक्टीरिया है, तो वो कैसा होगा साइज में, एक छोटा सा ड्रॉप है, अब वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया साइज में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो अब नंबर में नहीं बढ़ रहा, इस तरीके से वो नंबर में नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो साइज में तो इंक्रीज हो गया, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बट वो इंक्रीज इन साइज। देन द लेंथ ऑफ इन दिस फेज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और इस लेंथ की, ये वाला जो है फर्स्ट वाला, इसकी जो ये लेंथ होती है, ये टाइप ऑफ मतलब बैक्टीरिया पे डिपेंड करती है कि जो क्वालिटी ऑफ कल्चर कैसा है, उसमें कितना न्यूट्रिएंट है, वो बैक्टीरिया के लिए सुटेबल है कि नहीं है, और वो बैक्टीरिया किस टाइप का है,
कि वो किस एनवायरनमेंट में उसको अडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं। कर तो लेता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम है या मिनिमम है या मॉडरेट है, तो ये उस पर डिपेंड करता है उसकी स्पेसीज़ क्या है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ द कल्चर मीडियम विच बैक्टीरिया इज़ ग्रोइंग, जिसमें ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तो ये जो क्वालिटी मीडियम है वो कैसा है, उसका उस मीडियम की क्वालिटी कैसी है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा होता है लॉग फेज। लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस फेज में क्या होता है, करेक्टराइज बाय सेल डबलिंग। तो इसमें क्या होता है, सेल की डबलिंग होती है, यानी कि एक सेल से क्या बनेंगे, दो, दो से तीन, तीन, दो से चार, मतलब इस तरीके से ये बनते हैं। देखिए, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, या फिर ये 29 to 20, मतलब आगे को ये इस तरीके से ये 2 की रेंज में बढ़ते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है द नंबर ऑफ जनरेशन विद टाइम, ठीक है। कि मतलब ये जैसे जहाँ इनकी पीढ़ियों की संख्या होती है, जितनी जितनी इनकी नॉर्मल इनकी जो रेंज होती है, किस तरीके से ये बढ़ते हैं, इनकी पीढ़ी में क्या चलता है, उसी तरीके से, यानी कि इनके जीन में कैसा जीन का जो है जनरेशन टू जनरेशन जिस भी तरीके का रिप्रोडक्शन होता है उस तरीके का ये करते हैं। तो लॉग फेज में क्या होता है, इसमें सेल का रिप्रोडक्शन जो उन्होंने उसमें किया था, तैयारी की थी, अब यहाँ पे उनका वो हो जाता है रिप्रोडक्शन, यानी कि वो अब यहाँ पे डबलिंग हो जाती है, कहने का मतलब उनकी कॉपी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डीएनए की भी कॉपी तैयार की थी और अपना रिप्रोडक्शन के लिए भी रेडी हुए थे। तो ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है एट मैक्सिमम रेट एंड देयर नंबर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ठीक है, और बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, इस तरीके से ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहते हैं इस फेज में, ठीक है। फिर सिंस द बैक्टीरिया इज ग्रोइंग इन अ कांस्टेंट मीडियम ऑफ बैच कल्चर, नो फ्रेश न्यूट्रिएंट एडेड। अब जो जब से ये जो चूँकि जो ये बैक्टीरिया होते हैं इस कल्चर पे ये क्या कर रहे होते हैं, कांस्टेंट होता है, अभी भी उनको वही कल्चर मीडिया मिला हुआ जिसमें कि उनकी क्या है, न्यूट्रिएंट कोई भी ऐड नहीं है, ठीक है। उस मीडियम पे वो अभी भी कांस्टेंट है, अभी भी रह रहे हैं, ठीक है। तो उसी में वो क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कहने का, और उनकी ग्रोथ हो रही है। देयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज इज लिमिटेड, इसलिए ये जो फेज होता है ये कैसा होता है, लिमिटेड होता है। तो कभी ना कभी तो वो बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा ना, तो कहने का मतलब ये लिमिटेड होता है, जितना उसमें मिल पाता है उनको उतना ही तक वो चलता है। और बिकॉज ऑफ एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, डिक्रीज इन ऑक्सीजन टेंशन एंड इंक्रीज इन सेल डेंसिटी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट तो वहाँ पे फिनिश हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की जो होती है वो कमी हो जाती है इस फेस में। और क्या क्यों होता है ऐसा, ये कांस्टेंट क्यों होता है, ये वाला जो ग्रोथ होती है उनकी एकदम रुक जाना, मतलब एक तरीके से कांस्टेंट है, मतलब एक चल रही है बिल्कुल, जैसे उनको न्यूट्रिएंट ऐड नहीं है ना, तो जितना तक उनकी चल सकती है उतना तक वो वहाँ पे बढ़ रहे हैं, चाहे वो कैसे हो रहे, कंटिन्यूएशन में अपना ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फेस में ये एक लिमिटेड फेस होती है, इसकी भी कोई एक लिमिट होती है, कहने का मतलब ये नहीं कि वो अब चलते ही चले जाएंगे, तो एक लिमिट तक ही वो कर पाते हैं। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से अब क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट भी नहीं है, अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, और जो उनका एंड प्रोडक्ट होता है वो भी टॉक्सिक मेटाबॉलिक, जो उनका मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है, जो कुछ भी उनका टॉक्सिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वहाँ पे अक्यूमुलेट होता रहता है उसी जगह पे, है ना, इसी फेस पे। और क्या होगा, उनका जो ऑक्सीजन टेंशन होता है वो भी कम हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन भी उनको कम मिल रहा है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो भी उनका एंड प्रोडक्ट है वो भी वहाँ पे टॉक्सिक फॉर्म में डिपॉजिट होते जा रहा है, न्यूट्रिएंट भी कम है, और जो सेल डेंसिटी है वहाँ पे वो बढ़ गई है, कहने का मतलब है अब वहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुके थे ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी भी जो होगी वो बढ़ जाती है। अब है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज ये वाला है, तीसरा वाला, ठीक है। अब ये था लैग फेज, लॉग फेज, फिर अब है स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज द ग्रोथ रेट स्लो डाउन। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्लो है, कोई भी ग्राफ जो है ऊपर नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं आ रहा। अब ये कांस्टेंट क्यों है, मतलब ये इसी तरीके से क्यों स्लो हो जाता है यहाँ पे को, ड्यूरिंग दिस फेज ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है वो बिल्कुल से यहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे उनको, एंड अक्यूमुलेशन ऑफ इनहिबिटरी एंड प्रोडक्ट, जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी नहीं है, और जो उनका जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो उनका मेटाबॉलिक टॉक्सिक मटेरियल है वो भी यहाँ पे जमा हो गया है, ठीक है। तो सूनर एज लेटर, तो कभी ना कभी क्या होगा कि जो बैक्टीरिया सेल होती है वो स्टार्ट हो जाती है डाइंग होना, यानी कि वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, उसका एंड आना शुरू हो जाएगा, जो सेल होता है बैक्टीरिया सेल, एंड द नंबर ऑफ सच सेल बैलेंस द नंबर ऑफ न्यू बॉर्न सेल। अब यहाँ पे कुछ जो पुराने वाले जो सेल थे वो डेथ हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या हुए थे, कुछ
बॉर्न हो गए थे ना, तो कुछ नए बन गए थे, मतलब कुछ मल्टीप्लाई हुआ था, तो वो यहाँ पे को क्या है, अभी नए हैं। ठीक है, कुछ नए सेल हैं और कुछ पुराने सेल हैं, तो जो पुराने सेल हैं वो डेथ हो गई, तो नए सेल अभी भी यहाँ पे को प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे को, इसलिए सूनर एज लेटर बैक्टीरिया सेल स्टार्ट डाइंग एंड नंबर ऑफ सच सेल बैलेंस ऑफ नंबर, जो बैलेंस द नंबर ऑफ न्यू सेल बॉर्न सेल, यानी कि जो न्यू बॉर्न सेल है वो यहाँ पे को अभी हैं प्रेजेंट। तो इन अदर वर्ड ग्रोथ रेट बिकम इक्वल टू डेथ रेट इन दिस फेज। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेथ रेट है और जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है वो दोनों, अब बर्थ भी हुई है और डेथ भी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे का जो रेट होता है, रेशियो होता है, वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, यानी कि कोई ज़्यादा या कोई कम। तो इसलिए ये जो होता है वो स्टेशनरी फेज इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एकदम से कांस्टेंट ही रहती है। अब उसके बाद आ गया डेथ, लास्ट वाली है डेथ और डिक्लाइन फेज, यानी कि ड्यूरिंग दिस फेज जो डेथ रेट जो होती है वो एक्सिस्ट रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, एंड दस द नंबर ऑफ वाइबल बैक्टीरिया सेल स्टार्ट डिक्लाइन। ठीक है इस फेज में क्या होता है कि जो डेथ रेट होती है वो बढ़ जाती है, किसके किससे, रिप्रोडक्शन रेट से। ठीक है, यहाँ पे देन लगा दीजिए। तो ड्यूरिंग दिस फेज जो होती है, जो डेथ रेट होती है देन रिप्रोडक्शन रेट से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए जो नंबर ऑफ वाइबल बैक्टीरियल सेल होते हैं, यानी कि जो जीवित सेल होते हैं, वो भी क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन तो है नहीं, लेकिन डेथ होती जा रही है। अब यहाँ पे जो डिक्लाइन फेज नीचे को आ रहा ना, उसमें क्या हो रही है, डेथ हो रही है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो जो नंबर ऑफ वाइबल बैक्टीरियल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार्ट डिक्लाइन। तो वो क्या होने, जो वाइबल होते हैं, यानी कि अभी जिनमें जो जीवित सेल है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फाइनली आफ्टर अ वेरिएबल पीरियड द एंटायर बैक्टीरियल पॉपुलेशन डाई। ठीक है, अब कुछ जो वाइबल पीरियड होता है इनका, जो इस नीचे को जा रहा है, इसमें कुछ जो वाइबल सेल होते हैं फाइनली वो भी क्या हो जाएंगे इस पीरियड में, वो भी एंटायर बैक्टीरियल जो पॉपुलेशन होती है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब धीरे धीरे करके डाई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो कल्चर जो बिकम होता है वो क्या हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। और इस तरीके से जो हमारा जो कल्चर मीडिया है वो बिल्कुल से स्टेराइल हो जाता है, यानी कि फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो जाता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये 4 फेज हो गए कंप्लीट। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी कृपया प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो एजुकेशनल वीडियोज़ इसमें अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग अलग करके दिया है, तो आप इसको अलग अलग मत लिखिएगा। जब क्वेश्चन आए तो आप इसके, ये मैंने फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर ये पढ़ाए थे कल, तो ये भी आप उसमें लिखिएगा, मतलब अप टू दी मार्क आपको काम करना है। ठीक है, तो ये इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, जो मैंने ये बना के दिया है आपको, ये देख रहे होंगे आप लोग 7 करके फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर थे जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे थे। ये मैंने कल दिया था आपको वीडियो। उससे पहले आपको दिया था कि न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया अपने लिए किस टाइप का न्यूट्रिशन बनाते हैं, कौन से बैक्टीरिया न्यूट्रिशन बना पाते हैं, कौन से नहीं बनाते हैं, कौन से किस उसमें रहते हैं, तो ये सब मैंने आपको दिया है। तो ये आज मैंने आपको इसका ग्रोथ कर्व भी दे दिया है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, जो कि आप करते नहीं है, वो मेरा काम है बोलते रहना, और आपका काम है नहीं करते रहना। तो गुड बाय, टेक केयर।